So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some very important questions of our important chapter that is current electricity. ठीक है भाई, यहाँ तक हमने क्वेश्चन 42 तक डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद वाले बहुत इजी क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर है? ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इसमें आप तीन मेथड हमारे पास जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल मेथड है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हो गया, और आप सिमेट्री मेथड बोलते हैं। तीसरा वाला मेथड जो है सिमेट्री मेथड है। एक और मेथड है जिससे आप KCL और KVL लगा के भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है भाई, ठीक है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन जो है ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हो रहा है, ठीक है, ना ही आपके पास वो सिमेट्री मेथड से हो रहा है, ठीक है, और ना ही वो पोटेंशियल मेथड से हो रहा है। तो उसको हम KCL KVL लगा के भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखेंगे पहले आप इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस को सामने दी गए आपके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 है, उसका सेकंड पार्ट दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास फिर से ये कुछ रेजिस्टेंस दिए गए हैं और आप इसके ऊपर कौन कौन से मेथड लगा सकते हैं, पोटेंशियल मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज और सिमेट्री, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पोटेंशियल मेथड बहुत ही इजी मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले वो दोनों ही आप ट्राई करेंगे हमेशा। क्लियर है? अगर उसके बाद क्वेश्चन ना हो तो आप सिमेट्री देखें, ठीक है। तो पहले आप पोटेंशियल मेथड देखेंगे। पोटेंशियल मेथड के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे V लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी आपके पास X हो गया, और यहाँ पे आप क्या लगा दें, यहाँ पे आप Y लगा दें, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है, और सॉरी पोटेंशियल जो है वो V नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये पोटेंशियल मेथड से आप फॉर्म करेंगे इसको, मतलब कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं इसको बना दूं, यहाँ पे ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे V हो गया, और फिर कुछ इस तरीके से ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। V से X बना दिया, X से 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। और आप फिर से V से Y बना देंगे, यहाँ पे V से Y हो गया भाई, ये V से Y हो गया, ठीक है। फिर Y से 0 हो गया। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, और एक आपके पास X से Y भी दिया गया है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये भी दे रखा है अभी। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 हो गए। V से X हो गया, ये V से X आ गया, X से 0 हो गया, X से 0 हो गया, ठीक है। और आपके पास Y से 0 हो गया, Y से 0 भी ये हो गया आपके पास, V से Y भी हो गया भाई, V से Y और X से Y भी हो चुका है। और एक और रेजिस्टेंस ये वाला दिया गया है, V से 0 दिया गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये मैं थोड़ा इसको, ये ऊपर से जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है भाई। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी, बड़ा इजी है। तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ध्यान से देखेंगे, आपके पास इनका रेजिस्टेंस R है, ये भी R है और ये भी R है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जो बोलता है वो क्या बोलता है कि इन दोनों का जो डिवाइड है वो आपके पास अगर बराबर आ रहा है इन दोनों के डिवाइड करने पे, तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा। तो जो कि बात सही भी है। ध्यान से देखें, R डिवाइडेड बाई R जो है आपके पास, ये R डिवाइडेड बाई R मतलब 1/1, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास। तो आपके पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ आ गई? तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो बात समझ आ गई होगी, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ये दोनों सीरीज़ में हैं अब, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में है, मतलब ये जो आपके पास बनेगा कुछ सर्किट डायग्राम वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरे पास ये हो गया मेरे पास, ये एक दो रेजिस्टेंस नीचे वाले हो गए भाई, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपके पास R हो गया,
यहाँ पे भी आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, और इसका भी वैल्यू जो है आर आपके पास ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, और ये कितना आपके पास r है। ठीक है, तो इन दोनों को, तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। 2r आप एलसीएम लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, 1 + 2 + 1 हो गया आपके पास, मतलब ये कितना हो गया, 2r हो गया, 2r हो गया, ये आपके पास r आ गया, और ये फिर से 2r आ गया आपके पास। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 / 2r, मतलब 2r / 4 हो गया। जब पैरेलल का निकालेंगे तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया ये आ गया आपके पास r/2। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो इसको हमने पोटेंशियल मेथड से सॉल्व कर लिया है। क्लियर है, तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व खुद से भी कर सकते थे, मुझे पता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इजी मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका कुछ इस तरीके से देखो। इसमें क्या बोल दे रहा है, इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी 3 ओम दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। मान लीजिए पहले आप पोटेंशियल मेथड से ही ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो यहाँ पे v लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, और अगर v है यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x, यहाँ पे y, फिर यहाँ पे z हो जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो मतलब ये पोटेंशियल मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है भाई। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से नोट आउट करना है क्वेश्चन में कि आपके पास जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो उनका वैल्यू क्या है। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, फिर से 2 ओम है, और ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो सर्किट है वो इसी सर्किट के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, इस तरीके के मेथड को आप बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, मतलब अगर आप इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, इसको ऐसे फिर फोल्ड करके ऊपर रखेंगे तो आपके पास यही वाला सर्किट जो है वो फॉर्म होगा। मतलब 2 ओम जो है इसके ऊपर 2 ओम आ जाएगा, और ये 3 ओम इसके ऊपर आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके के सर्किट को हम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ गया होगा। और आप जब भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिया हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले देखो कैसे, अगर यहाँ पे करंट आपके पास I जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम I1 + I2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही वो लीव करेगा वहाँ से, मतलब I1 + I2 ही यहाँ से लीव करता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे अगर I1 + I2 लीव करेगा तो इस ब्रांच में से जो करंट आना होगा वो I1 आना होगा, और इसमें से कितना आना होगा, I2 ही आना होगा। क्लियर है, क्योंकि हमें जितना करंट एंटर करा था उतना ही लीव करा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास I1 इधर से आना होगा और I2 इधर से आना होगा। कोई और डिफरेंट करंट तो आप नहीं ले सकते, अभी दोनों का ऐड होके ही आपके पास I1 + I2 जो है वो मिलेगा। क्लियर है, तो मतलब यहाँ पे भी I1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास I1 आ गया। क्लियर है, यहाँ पे I2 हो गया और यहाँ पे फिर से I2 हो गया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी I1 है। अब देखो इधर जो करंट गया होगा, मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे I3 मान लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं I1 मान लेता हूँ। अगर यहाँ पे I1 गया है तो इधर कितना जाएगा, I1 - I3 जाएगा भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा। और इधर I1 जा रहा है तो इधर कितना हो गया, I1 - I3 हो गया। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे I1 चाहिए भाई। अब इधर करंट जो है I1 ही जाना होगा। अगर इधर I1 जाना होगा और इधर से I1 - I3 करंट जो है वो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके का करंट जाएगा कि वो इसके साथ जब ऐड हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I1 ही मिले। समझ रहे हैं बात को भाई, यहाँ पे आपके पास I1 चाहिए और इधर से करंट आ रहा है I1 - I3 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, आपके पास ये वाला जो वैल्यू आएगा
ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे जो करंट आएगा इस तरीके का करंट लेंगे कि उसको आप ऐड करें इसके साथ, तो वो वैल्यू जो है कितना आए मेरे पास I1 निकल के आए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई I3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे I3 आएगा, क्योंकि अगर इधर I3 जाएगा तो इधर तभी तो I1 माइनस I3 आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे आपके पास ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे I3 आएगा भाई, यहाँ पे I3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे I3 जाएगा तभी तो इधर I1 माइनस I3 आएगा। क्लियर है। और अभी हमें यहाँ पे I1 चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो करंट आएगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आएगा कि यहाँ पे I1 आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे I1 किस तरीके से आ सकता है, जब आप I3 को यहाँ से क्या करें, यहाँ पे अगर मैं I3 लिखूँ, इधर से I3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या आना होगा, यहाँ पे करंट क्या आना होगा भाई, यहाँ पे आना होगा I1 माइनस I3। मतलब इस ब्रांच में भी यही वाला करंट जो है वो सेम I1 माइनस I3 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे I1 मिलेगा भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। मतलब कहने का ये है कि इस ब्रांच में भी ये वाला करंट जो है I1 माइनस I3 ही जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट जो है ये इसके साथ अटैच नहीं है। समझ रहे हैं भाई बात। ठीक है, ये इसके साथ अटैच नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सीधा आपके पास ऑलरेडी I2 जो है चला जा रहा है। क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है दैट मीन्स ये करंट सेम तभी जाएगा, दैट मीन्स I1 माइनस I3, और इधर भी I1 माइनस I3 अगर जा रहा है दैट मीन्स ये दोनों रजिस्टर जो है किस में है, सीरीज़ में ही रहे होंगे। बात समझ आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों सीरीज़ में है, तो आपके पास जो सर्किट जो है बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे ये इसको इस तरीके से बना सकता हूँ भाई। ये 3 ओम हो गया। ठीक है, ये भी 3 ओम हो गया, और आपके पास फिर यहाँ से एक रजिस्टर जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पे फिर से ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, इसका वैल्यू भी 1 ओम है, और यहाँ पे आप सीधा 2 ओम जो है लिखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे भी आपके पास 2 ओम है, ये भी आपके पास 2 ओम है, और ये भी 2 ओम हो गया, और ये भी 2 ओम हो गया, और इनको दोनों को मिला के आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 ओम लिख देंगे भाई। बात समझ आ गई होगी, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ये आपके पास एक मेथड था जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास 6 ओम हो गया, ये आपके पास 4 ओम हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी इसको आप पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 1/r जो आएगा 1/6, और ये 1/4 हो गया। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 4 3 12 हो गया, और ये 2 हो गया, 5/12 हो गया, मतलब 12/5 हो गया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, अब ये 12/5 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 12/5 जो है वो भाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन जो है भाई। यहाँ पे ये मेरे पास ये 12/5 ओम जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज ये तीनों सीरीज में हो गए। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, 12/5 + 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, 5 4 20 हो गया, 32/5 हो गया भाई। ठीक है, ये आपके पास R इक्विवेलेंट इन दोनों का आ गया। उसके बाद ये दोनों जो है पैरेलल में है आपके पास। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भी, बहुत इजी हो गया। तो मतलब ये तो एक मेथड था जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड जिसको आप सिमेट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कहता है आपके पास कि अगर आपके पास ये दोनों सर्किट जो हैं सेम है, मतलब इसको फोल्ड करने पे आपका वही सर्किट जो है वो आ रहा है, ठीक है,
तो भी आपके पास ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये इसको आप पॉइंट को उठा सकते हैं। बात समझ आ गई। मतलब जैसा हमने अभी करा है वैसा ही आप डायरेक्टली करंट को बनाए बिना कर सकते थे अगर वो सर्किट जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है, समझ आ गया वही। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर सर्किट सिमेट्री में है तो आपको ये करंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा का सीधा यहाँ से वो पॉइंट जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको आपको सॉल्व कर लेना है। बात समझ आ गई होगी भाई, क्लियर है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। आगे देखेंगे, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया आपके पास। ठीक है, यही मेथड है वो जिसको आप सिमेट्री मेथड बोलते हैं। ध्यान से देखिए अब। ठीक है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, इसको जब आप फोल्ड करेंगे ऐसा, ये वाला सर्किट जो है, ये वाला आपके पास ये वाला जो ब्रांच है पूरा, ये वाला हिस्सा जो है, इसको अगर आप फोल्ड कर दें ऐसे तो आपके पास वही ब्रांच आ जाएगी जो आप फोल्ड करके आई थी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर बराबर रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आर इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला आर इसके ऊपर आर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आर इसके ऊपर आर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं जो यहाँ से ये आपके पास हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, इसके अक्रॉस निकालना भी, ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का, इसको मैं यहाँ पे ये वायर जो है यहाँ से बना सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा भाई। ये वाला सर्किट जो है आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये मेरे पास सर्किट जो है ये एक ये वाला हो गया। ठीक है, ए और बी हो गया। ठीक है, और आपके पास ये फिर से कुछ इस तरीके से ये मेरे पास बना के दे रखा है यहाँ पे, ये बन गया भाई। ठीक है, मतलब ये वाला ब्रांच जो है आपके पास बच गया है। ठीक है, ये वाला सर्किट जो है सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इनको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है भाई, जब भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की बात होगी मतलब इसको फोल्ड करने में कुछ उसी तरीके का आ जाएगा जैसा पहले था। तो आप सिंपली एक ही ब्रांच को सॉल्व कर लें, इस वाली ब्रांच को सॉल्व कर लेंगे तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना। ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जो है आपके पास पैरेलल में हैं, इन तीनों को सॉरी तीनों सीरीज़ में है। ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं आपके पास, ये वाले तीनों रेजिस्टेंस जो है आपके पास ये सीरीज़ में है। मतलब सर्किट जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का सर्किट जो है बनेगा, और ए और बी यहाँ पे हैं और यहाँ पे 3R आ गया भाई। ठीक है, बड़ा इजी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं आपस में, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/R P इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R। ठीक है भाई, ये 3R हो गया आपके पास, 1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये मेरे पास हो गया 4/3R, मतलब 3R डिवाइडेड बाई 4 हो गया भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, 3R तो ये हो गया आपके पास, ये 3R आ गया यहाँ पे, और ये ऑलरेडी R पड़ा था। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R था, सो 1/3R प्लस 1/R हो गया भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था इसका वैल्यू जो है ये आपके पास सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं भाई। ठीक है, वो सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी आगे देखेंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे इसका ए पार्ट दिया गया है भाई आपके सामने है। ठीक है, और ये एक और पार्ट दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। फिर से आप पोटेंशियल मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे V लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, ये वाले दोनों वायर्स जो है आपस में अटैच नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों जो है डिफरेंट हैं, और ये दोनों जो हैं आपके पास डिफरेंट वायर है, मतलब ये इसके ऊपर से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास 6 ओम दिया गया है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनका ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों भी सीरीज़ में है, मतलब ये जो सर्किट बनेगा
ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। पहले मैं नीचे वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। इसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे v हो गया और यहाँ पे 0 हो गया भाई, ठीक है। ये आपके पास टोटल 8 ओम हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 14 ओम हो गया, ठीक है भाई। ये दोनों सीरीज़ में आपके पास, ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 14 ओम हो गया। ये मैं यहाँ पे ये 14 ओम हो गया भाई, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और ये वाला जो वैल्यू आया, ये मेरे पास कितना आ गया भाई, ये 6 और 2 8 ओम हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसको आप x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए, ठीक है भाई। बात समझ आ गई। v से x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो वैल्यू जो है वो आपके पास ये v ही रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपने x सपोज कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, जो इसका वैल्यू बचेगा वो क्या बनेगा, देखो v से 0 है, ये v से v है, एक v से 0 ये हो गया, एक v से 0 ये हो गया आपके पास, एक v से x ये है और एक v से x ये है। मतलब ध्यान से देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास मतलब ये कुछ इस तरीके से सर्किट जो है आपको बनता दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास, ये हो गया और फिर से ये एक थर्ड ब्रांच हो गया आपके पास और एक ये फोर्थ ब्रांच हो गया भाई, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू आया आपके पास ये 4 ओम हो गया, ठीक है। नीचे वाला भी जो वैल्यू है 4 ओम दिया गया है तो ये भी 4 ओम हो गया और ये आपके पास कितना है 6 और आपके पास ये 8 और 16 8 और 6 14 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 8 ओम दिया गया भाई, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल में हो गए भी सारे, ठीक है। इसको आप बी लिख लीजिए, इसको आप ए लिख लीजिए। इन चारों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा भी, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पोटेंशियल मेथड या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, या फिर सिमेट्री, दो ही है। आगे वाला देखेंगे। इसके बाद मेरे पास एक और मेथड दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक और पार्ट है, शायद डी पार्ट है मेरे पास, ठीक है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो अब ये सिमेट्री वाला कुछ दिखाई देगा और देखो पहले आप रेजिस्टेंस देखिए, देखो 10 ओम 10 ओम, ये 10 ओम ये 10 ओम, ठीक है। ये 5 5 इधर भी 5 और 5, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस वाले ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है इधर वाला जो आपके पास ब्रांचेज है इसको आप फोल्ड करें, ऐसे करें या फिर ऐसे करें, ध्यान से देखेंगे, ऐसे करेंगे तो आपके पास सेम सर्किट ही बनेगा, ठीक है। मतलब ये सिमेट्री स्ट्रक्चर है और जब भी आपको बताया सिमेट्री स्ट्रक्चर होगा तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये आपस में टच जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो कुछ इस तरीके का रहा होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपस में ऐसे रहे होंगे, ठीक है भाई। टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ध्यान से देखें, ठीक है। तो मतलब कहने का ये डिफरेंट ब्रांच हो गई और ये डिफरेंट हो गई। और इसी क्वेश्चन को आप जैसे हमने पहले सॉल्व करा था, आप करंट को डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे करंट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही करंट जो है यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा होगा। तो आपके पास अगर ऐसा है दैट मीन्स कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम करंट है, दैट मीन्स कि ये वाला ब्रांच जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है, दैट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपस में सीरीज में हो गए, ठीक है। अब ये जो सर्किट बनेगा, ये जो मेरे पास सर्किट जो है मेरे पास ये बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पे अगर 10 ओम है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5 और 5 ओम, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया भाई, ठीक है। ये वाली ब्रांच जो है इसको ऊपर लिख दिया मैंने, समझ आ गया होगा। कुछ इसी तरीके से इसको आप नीचे लिख देंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, ये फिर से 10 ओम है यहाँ पे भी, ठीक है भाई। और यहाँ पे फिर से 5 ओम है, ये मेरे पास 5 ओम हो गया,
ये मेरे पास 10 ओम हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा, बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वैल्यू और दिया गया आपके पास, मतलब ये कुछ ब्रांच जो है इसके पास यहाँ पे ऐसा दिया गया भाई, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, कुछ उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो एक यहाँ पे भी दे रखा है, मतलब कि समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी वैल्यू जो है आपके पास 10 ओम जो है ये दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये भी 10 ओम हो जाएगा, ऊपर वाला भी आपके पास 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 10 ओम हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास 10 ओम हो गया भाई। ठीक है, इसका वैल्यू भी मैं 10 ओम ले रहा हूँ। ठीक है, आपको जो वैल्यू निकालना है, जो रेजिस्टेंस निकालना है वो इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपको इस पॉइंट्स के ऊपर निकालना है। ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये वाला हो गया भाई। क्लियर है। अब ये देखो आपके पास ये वाले जो दोनों हैं ये पैरेलल में है आपस में। ठीक है, ये 10-10 है, तो यहाँ पे जो सॉल्व करके वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 5 ओम आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका हाफ कर देंगे आप, सीधा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा आपके पास। तो ये 5 ओम हो गया। कुछ इसी तरीके से आपके पास ध्यान से देखें, ये वाला रेजिस्टेंस ये और ये आपस में तीनों सीरीज़ में है। ठीक है, 10 और 10 20 और ये 25 हो गया। मतलब ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा आपको। जो ये सर्किट है, मतलब ये बी हो गया और ये ए हो गया और ये 25 ओम हो गया भाई। ये मेरे पास 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया। क्लियर है। ठीक है भाई, अब ये 25 और ये आपस में तीनों जो है वो पैरेलल में है, पता है आपको। तो यहाँ पे आप आर पी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास जो है इसका वैल्यू जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो है वो निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी था। ध्यान रखेंगे, या तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, करंट आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मतलब करंट को फ्लो करवा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर सेम करंट जा रहा है दैट मीन्स वो ब्रांचेज आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल मेथड भी लगा सकते हैं। 3-4 ही मेथड है, इन्हीं के बीच में आपको घूमना है और कोई ज़्यादा सोचना नहीं अलग से कि कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, इसका इसी का ही पार्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ई पार्ट दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास ये कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस दी गई 2 ओम 8 ओम और यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम। देखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा। ठीक है भाई, ये सर्किट जो है आपको यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों, यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये 2/4 जो है जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8/10 करेंगे तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, ये यहाँ पे आप कटेंगे ऐसे तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4/5 आ रहा है, यहाँ पे 2/4 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए आप पोटेंशियल मेथड लगाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे वी लगाते हैं, यहाँ पे एक्स लगाते हैं, यहाँ पे वाई लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है, तो भी आपके पास ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पहले KCL लगाना पड़ेगा फिर KVL लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे पहले आपको करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लूप लगा के, उसके बाद आपको किसी भी एक ब्रांच के ऊपर, मतलब इस ब्रांच के ऊपर आपको KVL अप्लाई करना होगा। मतलब आपको V कैलकुलेट करना होगा, I कैलकुलेट करना होगा, टोटल करंट जो है इस सर्किट में बैठेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे R = V/I से वो
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका आर इक्विवेलेंट होगा। तो ये एक ही मैथ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ये वाला मेथड जो है अप्लाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे भाई। करंट जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कुछ ना कुछ करंट जो है वो गया होगा। कुछ भी करंट ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कोई आपको फिक्स करंट ही लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 10 एम्पेयर जो है वो करंट जो है इस ब्रांच में जा रहा है। ठीक है, इस सर्किट में 10 एम्पेयर जो है वो करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 एम्पेयर है, इधर मैं I1 मान लेता हूँ। ठीक है, और अगर इधर I1 है, इधर 10 एम्पेयर गया है, तो इधर कितना होगा 10 माइनस I1 होगा। ठीक है भाई, आप 10 की जगह 20 भी मान सकते हैं, लास्ट पे जाके आंसर सेम आएगा। अब आपको इतना पता है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा है कि अगर इधर 10 एम्पेयर गया है, एंटर करा है, तो यहाँ पे 10 एम्पेयर ही लीव करेगा। और ऐसा होने के लिए यहाँ पे आपके पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पेयर ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब करंट जो लीव करेगा वो 10 एम्पेयर रहने के लिए आपको कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके का लेना होगा कि यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे I1 गया है तो यहाँ पे I2 मान लीजिए, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे कितना गया होगा I1 माइनस I2 गया होगा भाई। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे ऑलरेडी 10 माइनस I1 पड़ा है। ठीक है, और इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 10 माइनस I1, तो ये हो गया प्लस में ये वाला टर्म हो गया I1 माइनस I2 हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है भाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बचेगा 10 माइनस का I2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस ब्रांच में जो करंट गया वो 10 माइनस I2 गया है, और इधर से ऑलरेडी आपके पास I2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट बच गया 10 एम्पेयर जो है आपके पास करंट जो है वो आ चुका है। मतलब आपका करंट का जो कॉम्बिनेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो करंट का, वो सही हो चुका है। ठीक है, पहले तो यही रहता है मेनली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना, उसके बाद ही आप KCL जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे KCL जो है वो लगाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे KCL लगाएंगे, कुछ इस तरीके से लूप लगा सकते हैं, अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं भाई। ठीक है, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट का वैल्यू रहता है और जिस डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन रहता है, मतलब अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस का 2I1 आएगा। ठीक है, फिर से आपके पास ये करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, तो फिर से माइनस ऑफ 2 इंटू I1 माइनस I2 हो गया। ठीक है, अब ये करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 माइनस I1। ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी, इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 2I2 हो गया, 40 हो गया, माइनस 4I1 इक्वल टू 0 हो गया भाई। ठीक है, ये I1 और ये I1 कितना हो गया माइनस का 4 माइनस का 8I1 प्लस का 2I2 प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप माइनस जो है साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा इसको इक्वल टू 40 लिख दे रहा हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया भाई, समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पहला लूप हो गया। अब कुछ इसी तरीके से आप सेकंड वाला लूप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फिर से करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, सो दैट मीन्स माइनस का 8 इंटू I2 हो गया। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन इधर है इसमें, इस वाले रेजिस्टेंस में, और लूप इधर है, सो प्लस का 10 इंटू 10 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है इसमें और लूप ऊपर है, सो आपके पास फिर से प्लस का 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 8 इंटू I2 प्लस 100 हो गया, माइनस 10I2 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, I2 वाले अलग कर लीजिए, कितना हो गया भाई यहाँ पे, ये हो गया 12 हो गया, और ये हो गया मेरे पास माइनस का 20I2 माइनस का
सॉरी प्लस का 2i1 हो गया, ठीक है, और प्लस का 100 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कॉमन निकाल लेंगे माइनस का साइन जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -100 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 20i2 माइनस 2i1 इक्वल टू 100। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गया भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन जो है आपके पास बचे हैं भाई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे मेरे पास 8i1 है, ठीक है, माइनस का 2i2 इक्वल टू 40 है, और यहाँ पे आपके पास 2i1 है और 20i2 है। ऐसा करेंगे आप, यहाँ पे i1 को यहाँ पे इसके साथ आप i2 है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। i1 यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, इसको आप 4 से कर दीजिए, या फिर आप इसको आप किससे कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 80i1 आ जाएगा माइनस 20i2 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। और ये इक्वेशन ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास, 20i2 यहाँ पे माइनस 2i1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 100, ठीक है भाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 78i1 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। सो i1 का जो वैल्यू आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 939, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 40, देखो 46 जा कितना होता है, 240 होता है, ठीक है। तो उसको आप इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब 6 पे ही जाएगा, अराउंड 6.11 लिख लेते हैं, चलिए। तो ये मेरे पास करंट आ गया। क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गई। ये i1 का वैल्यू आ गया आपके पास, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6.11 माइनस 2i2 इक्वल टू 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपके पास ये कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 हो गया, और 8 1 जा 8 हो गया, 48 आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, कितना आ गया, 48 यहाँ पे आ जाएगा, 8.88 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2i2, और i2 का जो वैल्यू आ गया आपके पास 4.44, जो भी आ रहा है भाई कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास i1 और i2 का वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया, मतलब इस वाली ब्रांच में भी करंट आ गया आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे भी करंट आ चुका है, ठीक है। यही वाला आपके पास वैल्यू सॉल्व हो चुका है भाई, ठीक है। अब आपको लगाना है यहाँ पे KVL लगाएंगे आप, KVL लगाएं, कोई सी भी ब्रांच में लगा सकते हैं आप, A से B में यहाँ से लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। देखो VAB, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा VA, ठीक है। इस वाली ब्रांच में अगर आप लगाएंगे KVL जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास VA, देखो करंट का डायरेक्शन सेम है, लूप का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, समझ आ गया, कुछ इस तरीके से लूप जो है लग रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन सेम है, ये लूप है आपके पास, लूप है, ये लूप है, और ये करंट है, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स VA माइनस का 2i1, ठीक है, और फिर से माइनस का 8i2 इक्वल टू VB, ठीक है। सो VA माइनस VB इक्वल टू 2i1 प्लस 8i2, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास लग गया, मतलब ये आपके पास VAB जो है आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, V आ गया, ठीक है, I आपको पता चल चुका है भाई, ठीक है, बात समझ आ गई। i1 प्लस i2 करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 हो गया, और V आपके पास आ चुका है, R आप कैलकुलेट जो है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे i1 प्लस i2 हो गया, और यहाँ पे जो V आपने यहाँ पे कैलकुलेट
कर रहा है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। वही कैलकुलेशन ही बचा है और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। I1 I2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, VAB आ जाएगा और VAB यहाँ पे रखेंगे तो I1 प्लस I2 का वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसके ऊपर ध्यान नहीं रहते किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, कुछ इसी तरीके का अच्छा क्वेश्चन एक और दी भाई। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको बहुत बार कि आप अच्छे से सॉल्व करें। अब मेंस और नीट लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले आपको मेंस लेवल के ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखो भाई, यहाँ पे भी सर्किट जो है सारा सेम ही दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता दे रहा हूँ, आप पहले ये ध्यान रखें कि सर्किट जो है उसके जो रजिस्टर हैं वो किस तरीके से हैं। डिफरेंट तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे तो नहीं है। मतलब इस तरीके से होने चाहिए, R 5 ओम 10 ओम 10 ओम, कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अगर ऐसा हो दैट मीन्स वो सर्किट क्या है, सिमेट्रिक सर्किट है। ठीक है, सर्किट सिमेट्रिक है। कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी है। देखो सिमेट्रिक पहले बता चुका हूँ, इसको आप फोल्ड करेंगे तो वही वाला रजिस्टर जो है बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और अगर सिमेट्रिक है यहाँ पे तो आपके पास ये वाला बीच वाला रजिस्टेंस जो है वो हट जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में करा था, उसमें दोनों रजिस्टेंस जो है वो हट गए थे भाई। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला आर 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 और आर, ये चारों सीरीज में है। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगा, ये देखो ये सीरीज में है चारों और ये भी दोनों सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे भी इसको सीरीज में है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। अब आगे ये मेरे पास 4R हो गया, ये मेरे पास 2R हो गया और ये मेरे पास बच गया यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मेरे पास R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 1/4R प्लस 1/2R 2R, इसको आप एलसीएम ले लेंगे 1/4R प्लस 1/2R। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगा ये कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 3/4R मतलब 4R/3 हो गया भाई। ठीक है, मतलब ये वाला सर्किट जो है अब कुछ इस तरीके का बन गया। देखो ये दोनों सीरीज में है तो मैं इसको सीधा सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ 2R। ठीक है, ये 2R हो गया भाई और ये हमने सॉल्व कर लिया है 4R/3 और ये R है और ये भी R है। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा। अब ये वाले रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है और इसके अक्रॉस आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 सीरीज़ में हो गए और आफ्टर सॉल्विंग दीज रेजिस्टेंस आप इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ पैरेलल में। ठीक है भाई, हो गया होगा सॉल्व, बड़ा इजी था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर। ठीक है भाई, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको ये रेजिस्टेंस दिए गए ऑलमोस्ट सारे, ये रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस है भाई, ये सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ये रेजिस्टेंस हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। मतलब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है जब आप इन डॉटेड लाइंस को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से, समझ आ गया होगा भाई, ये हो गया। ठीक है, बड़ा इजी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ए और एफ के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, सभी का रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है और ये भी आर दिया गया है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे आर दिया गया। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके पास आपके पास ना तो आप करंट कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ना आप यहाँ पे पोटेंशियल मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे V और यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट X आ जाएगा, Y आ जाएगा, Z आ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं, चलिए यहाँ पे आप V ले लीजिए यहाँ पे।
ठीक है, और यहाँ पे आप 0 ले लीजिए। अब ध्यान से देखो तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये वाला जो सर्किट है इतना, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस R R R और R, मतलब ये वाला अगर आप सर्किट ध्यान से देखेंगे इस सर्किट को, ये वाले सर्किट को, तो ये कुछ विस्टोम ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है भाई आपके पास, यही है। ठीक है, यहाँ पे R है, ये R है, सभी का रेजिस्टेंस सेम है, और ये वाला कंडीशन भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 = 1 है, डैट मीन्स ये वाला रजिस्टेंस जो है वो हट जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, यहाँ वाला ये वाला रजिस्टेंस जो है आपके पास, ये इन दोनों का डिवाइड जो है इन दोनों के डिवाइड के बराबर आ रहा है। फिर से सुने, इन दोनों का डिवाइडेशन जो है वो इसके बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस ऐसा बना, अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा दो, ऐसे घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा सर्किट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ नज़र आएगा आपको। ध्यान से देखिए, ये बीच वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, अगर ऐसा घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये थोड़ा इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला बीच में से रेजिस्टेंस जो है वो हट जाएगा भाई। क्लियर है? समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों सर्किट जो है आपस में अब कैसा बन गया ये सर्किट, ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नज़र आएगा। ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है भाई, ये वाले और ये वाले सर्किट जो है मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला भी सीरीज़ में है। ठीक है भाई, और ये आगे वाला F हो गया। क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से आपके पास सॉल्व करके मेरे पास सीधा यहाँ पे 2R आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 2R हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 2R हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 2R हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए यार, बड़ा इजी है क्वेश्चन। अब इसको मैं क्या बार बार बनाता रहूँ फिगर को, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है ये R आ जाएगा। आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जब भी आपके पास सेम रेजिस्टेंस होंगे तो उनका हाफ हो जाएगा। तो मतलब जो इसका R इक्विवेलेंट आया अक्रॉस A और F के, वो कितना आ गया? 3R आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था, बेसिकली चेंज निकालना था कि जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या चेंज आएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे यार, पता चल जाएगा आपको कितना चेंज आ रहा है। ये आपके पास 3R आया जब कनेक्ट करा है, जब कनेक्ट नहीं करा था तब तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।